हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। भारत से सिर्फ 3000 किलोमीटर के फासले पर सुपर पावर चीन अमेरिका को धमकाने के लिए परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां तैनात करने जा रहा है। लेकिन ये धमकी सिर्फ अमेरिका को नहीं है, भारत सहित कई और देशों को भी है। क्यों, यह भी आपको बताते हैं। चीन के इस कदम से दक्षिण चीन का विवादित समुद्र उबल उठा है। यह पहली बार हुआ है कि समुद्र पर कब्जा करने की इस जंग में परमाणु हथियारों को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कई विशेषज्ञ इसे तीसरे विश्व युद्ध भड़काने की दिशा में पहला कदम करार दे रहे हैं, क्योंकि चीन ने जिस मिसाइल को अपनी नई पनडुब्बियों पर तैनात करने का फैसला किया है वो 8000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। इसकी जद में यूरोप है, दक्षिण एशिया है, आधे से ज्यादा अमेरिका है और भारत भी है। समझा जा रहा है कि चीन की फौज ने तर्क यह दिया है कि अमेरिका ने परमाणु मिसाइलें समुद्र में तैनात करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, समुद्र में चीन का ब्रह्मास्त्र। 3 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला दक्षिण चीन का समुद्र। ऐसा समुद्र जो दिन ब दिन अशांत होता जा रहा है। 2 सुपर पावर का झगड़ा कहीं इस समुद्र को न सोख ले, क्योंकि इस पानी के गर्भ में छिपा है चीन का ब्रह्मास्त्र। ड्रैगन का वो अस्त्र जो 8000 किलोमीटर दूर तक आग की लहर फेंक सकता है, तबाही की ऐसी कहानी लिख सकता है कि आबादी का समूल नाश हो जाए। चीन की फौज इतिहास में पहली बार प्रशांत महासागर में परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां भेज रही है। तर्क यह है कि अमेरिका की बढ़ती दादागिरी के आगे अब चीन के पास कोई विकल्प नहीं बचा। सो कहा जा रहा है कि जल्द ही चीन क्लास की पनडुब्बियां JL-2 नाम की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ दक्षिण चीन समुद्र की गश्त पर निकल पड़ेंगी। चीन क्लास की पनडुब्बी और JL-2 मिसाइलों का ये मेल चीन का समुद्री ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। और अगर ये पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों को अपनी गोद में लेकर उस समुद्र में उतर पड़ी तो पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका का हजारों किलोमीटर लंबा पश्चिमी हिस्सा उसके टारगेट में होगा। चीन उन 5 मुल्कों के ग्रुप में शामिल है जो समुद्र के भीतर गहराई में मौजूद पनडुब्बी से हजारों किलोमीटर दूर अपने निशाने पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ सकता है। भारत हाल ही में इस ग्रुप में शामिल हुआ है। चीन क्लास की पनडुब्बी से भारत को भी होशियार और खबरदार होने की जरूरत है, क्योंकि चीन ने कुछ साल पहले ऐसी ही पनडुब्बी खुलेआम हिंद महासागर में भारतीय इलाके में भेजी थी, जो पाकिस्तान के कराची तक पहुंच गई थी। चीन क्लास की ये पनडुब्बी 133 मीटर लंबी है और ऐसी हर पनडुब्बी 12 JL-2 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। जानकारों का कहना है कि पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली चीन की JL-2 परमाणु मिसाइल अमेरिका की ट्राइडेंट 4 मिसाइल की बराबरी करती है। इस मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर है। 2014 के आंकड़े बताते हैं कि चीन के पास कम से कम ऐसी 4 पनडुब्बियां मौजूद हैं, यानी 4 पनडुब्बियां 48 JL-2 परमाणु मिसाइलें ले जा सकती हैं। यानी अगर चीन चाहे तो दक्षिण चीन के अशांत समुद्र में उसकी पनडुब्बियां एक बार में 48 परमाणु मिसाइलों से लैस होकर गश्त लगा सकती हैं। ये खतरा बेहद बड़ा होगा, न सिर्फ अमेरिका और यूरोप के लिए बल्कि भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी। तो गर्मा गर्मी तो है और मेरे ख्याल में जैसे हम देख रहे हैं चाइना का रुख, ये और गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि चाइना और असर्टिव अपना पोस्चरिंग करेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड के लिए एक काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होने का एक संभावना है। सो द पोटेंशियल इज़ देयर, बट वेदर इट विल हैपन और नॉट मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना बीजिंग चाहता है ये, ना ही ये छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, और ना ही जापान चाहता है, ना ही अमेरिका चाहता है। हैरत की बात यह है कि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था कि चीन समंदर में परमाणु हथियारों की धमक दिखाने जा रहा है
और चीन भी पिछले 30 सालों से पनडुब्बी के जरिए मिसाइलें चलाने की इस तकनीक पर काम कर रहा था। चीन के कई मिशन इतने टॉप सीक्रेट होते हैं कि अमेरिका तक को उसकी कभी खबर नहीं लग पाती। पेंटागन की कुछ ही दिन पहले आई खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। उस रिपोर्ट में साफ लिखा गया था, चीन 2016 में ही पहली बार समुद्र में परमाणु हथियारों की नुमाइश करेगा। वो परमाणु हथियारों से लैस होकर समुद्री गश्त करेगा। लाख टके का सवाल यह है कि चीन ने आखिर इतना जोखिम भरा बड़ा कदम क्यों उठाया, जबकि वो जानता है कि उसका ये कदम दक्षिण चीन के समुद्र में और परमाणु हथियारों की तैनाती की वजह बन सकता है। कहा जा रहा है कि चीन के इस आक्रामक रुख के पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह, दक्षिण कोरिया में अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम। इसी साल मार्च में अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों का खतरा दिखाकर कोरियाई इलाके में अपना एंटी मिसाइल सिस्टम थाड तैनात कर दिया है। चीन का आरोप है कि इसके पीछे अमेरिका की एक बड़े इलाके के आसमान की निगरानी की मंशा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर बेहद सख्त बयान जारी किया था। थाड एंटी मिसाइल सिस्टम की रेंज में चीन का एक बड़ा इलाका भी आता है। ये सिस्टम चीन की परमाणु ताकत को दरअसल ठेंगा दिखाता है। हमने पहले ही दक्षिण कोरिया को चेताया था कि अगर उसने अमेरिकी थाड सिस्टम लगाया तो हमारे साथ उसके रिश्तों में खटास आ जाएगी। हम किसी भी सूरत में चीन के सामरिक हितों को नुकसान नहीं होने देंगे। चीन के परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां उतारने की दूसरी वजह है अमेरिका की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। चीन को डर है कि अमेरिका अपने नए अस्त्र हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल से उसके इलाके तबाह कर सकता है। ये ग्लाइड मिसाइल ध्वनि से भी कई गुना तेज रफ्तार से चलती है और आम राडार की पकड़ में नहीं आती। ये ग्लाइड मिसाइल चीन तक तबाही की ऐसी कहानी लिख सकता है कि आबादी का समूल नाश हो जाए। चीन की फौज इतिहास में पहली बार प्रशांत महासागर में परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां भेज रही है। तर्क ये है कि अमेरिका की बढ़ती दादागिरी के आगे अब चीन के पास कोई विकल्प नहीं बचा। सो कहा जा रहा है कि जल्द ही चीन क्लास की पनडुब्बियां JL-2 नाम की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ दक्षिण चीन समुद्र की गश्त पर निकल पड़ेंगी। चीन क्लास की पनडुब्बी और JL-2 मिसाइलों का ये मेल चीन का समुद्री ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। और अगर ये पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों को अपनी गोद में लेकर उस समुद्र में उतर पड़ी तो पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका का हजारों किलोमीटर लंबा पश्चिमी हिस्सा उसके टारगेट में होगा। चीन उन 5 मुल्कों के ग्रुप में शामिल है जो समुद्र के भीतर गहराई में मौजूद पनडुब्बी से हजारों किलोमीटर दूर अपने निशाने पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ सकता है। भारत हाल ही में इस ग्रुप में शामिल हुआ है। चीन क्लास की पनडुब्बी से भारत को भी होशियार और खबरदार होने की जरूरत है, क्योंकि चीन ने कुछ साल पहले ऐसी ही पनडुब्बी खुलेआम हिंद महासागर में भारतीय इलाके में भेजी थी, जो पाकिस्तान के कराची तक पहुंच गई थी। चीन क्लास की ये पनडुब्बी 133 मीटर लंबी है और ऐसी हर पनडुब्बी 12 JL-2 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। जानकारों का कहना है कि पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली चीन की JL-2 परमाणु मिसाइल अमेरिका की ट्राइडेंट 4 मिसाइल की बराबरी करती है। इस मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर है। 2014 के आंकड़े बताते हैं कि चीन के पास कम से कम ऐसी 4 पनडुब्बियां मौजूद हैं, यानी 4 पनडुब्बियां 48 JL-2 परमाणु मिसाइलें ले जा सकती हैं। यानी अगर चीन चाहे तो दक्षिण चीन के अशांत समुद्र में उसकी पनडुब्बियां एक बार में 48 परमाणु मिसाइलों से लैस होकर गश्त लगा सकती हैं। ये खतरा बेहद बड़ा होगा, न सिर्फ अमेरिका और यूरोप के लिए बल्कि भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी। तो गर्मा गर्मी तो है और मेरे ख्याल में जैसे हम देख रहे हैं चाइना का रुख, ये और गर्मी बढ़ेगी क्योंकि चाइना और असर्टिव अपना पोस्चरिंग करेगा। और अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड के लिए एक काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होने का एक संभावना है। सो द पोटेंशियल इज़ देयर, बट वेदर इट विल हैपन और नॉट मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना बीजिंग चाहता है ये, ना ही ये छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, और ना ही जापान चाहता है, ना ही अमेरिका चाहता है। हैरत की बात यह है कि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था कि चीन समंदर में परमाणु हथियारों की धमक दिखाने जा रहा है
और चीन भी पिछले 30 सालों से पनडुब्बी के जरिए मिसाइलें चलाने की इस तकनीक पर काम कर रहा था। चीन के कई मिशन इतने टॉप सीक्रेट होते हैं कि अमेरिका तक को उसकी कभी खबर नहीं लग पाती। पेंटागन की कुछ ही दिन पहले आई खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। उस रिपोर्ट में साफ लिखा गया था, चीन 2016 में ही पहली बार समुद्र में परमाणु हथियारों की नुमाइश करेगा। वो परमाणु हथियारों से लैस होकर समुद्री गश्त करेगा। लाख टके का सवाल यह है कि चीन ने आखिर इतना जोखिम भरा बड़ा कदम क्यों उठाया, जबकि वो जानता है कि उसका ये कदम दक्षिण चीन के समुद्र में और परमाणु हथियारों की तैनाती की वजह बन सकता है। कहा जा रहा है कि चीन के इस आक्रामक रुख के पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह, दक्षिण कोरिया में अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम। इसी साल मार्च में अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों का खतरा दिखाकर कोरियाई इलाके में अपना एंटी मिसाइल सिस्टम थाड तैनात कर दिया है। चीन का आरोप है कि इसके पीछे अमेरिका की एक बड़े इलाके के आसमान की निगरानी की मंशा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर बेहद सख्त बयान जारी किया था। थाड एंटी मिसाइल सिस्टम की रेंज में चीन का एक बड़ा इलाका भी आता है। ये सिस्टम चीन की परमाणु ताकत को दरअसल ठेंगा दिखाता है। हमने पहले ही दक्षिण कोरिया को चेताया था कि अगर उसने अमेरिकी थाड सिस्टम लगाया तो हमारे साथ उसके रिश्तों में खटास आ जाएगी। हम किसी भी सूरत में चीन के सामरिक हितों को नुकसान नहीं होने देंगे। चीन के परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां उतारने की दूसरी वजह है अमेरिका की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। चीन को डर है कि अमेरिका अपने नए अस्त्र हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल से उसके इलाके तबाह कर सकता है। ये ग्लाइड मिसाइल ध्वनि से भी कई गुना तेज रफ्तार से चलती है और आम राडार की पकड़ में नहीं आती। ये ग्लाइड मिसाइल की दूरी सिर्फ 1 घंटे में तय कर लेगी। वैसे तो चीन हमेशा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करने की बात कहता रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए इन हथियारों के इस्तेमाल की बात करता रहा है और शायद यही वजह भी रही कि उसने मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट और मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले बम, इन दोनों को अलग अलग रखा ताकि कभी इनके इस्तेमाल का फैसला लिया भी जाए तो हमला करने से पहले सोचने का कुछ वक्त मिल जाए। लेकिन अब जब पनडुब्बी गश्त हो रही है और परमाणु हथियार उस पर लदे हुए हैं तो ये लग रहा है कि चीन की इस सोच के साथ उसकी ये कार्रवाई मेल नहीं खाती। अब जब चीन की परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां दक्षिण चीन के समुद्र में गश्त लगाएंगी, अमेरिकी नेवी भी अपने टोही जहाज और बड़ी तादाद में भेजेगा, यानी तनाव और बढ़ेगा। पनडुब्बियों के बीच चूहे बिल्ली का खेल खेला जाएगा। चीन की नेवी को अमेरिकी जहाज कतई बर्दाश्त नहीं होंगे और वो उन्हें वहां से भगाने की पूरी कोशिश करेगी। वैसे भी कुछ ही दिन पहले चीन के फाइटर जेट्स ने अमेरिकी टोही विमान को घेर लिया था। ये वाकया हनान द्वीप से 50 मील के फासले पर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि ये वही हनान द्वीप है जहां चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस जिन नामक पनडुब्बियों का बेस है। 4 जिन पनडुब्बियां चीन के पास है और 5वीं बनाई जा रही है। जानकारों का यह भी कहना है कि चीन अपने परमाणु बमों के छोटे आकार और कम संख्या के चलते भी दबाव में है। चीन के पास 260 परमाणु बम बताए जाते हैं, जबकि अमेरिका और रूस के पास मिलाकर ही 7000 से ज्यादा परमाणु बम हैं। चीन के ज्यादातर परमाणु बम जमीन से मार करने वाली मिसाइलों में फिट किए गए हैं। उसे डर है कि अगर अमेरिका ने उस पर परमाणु हमला पहले कर दिया तो जमीन पर बने उसके मिसाइल बेस तबाह हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो चीन इस परमाणु जंग में लगभग निहत्था हो जाएगा। इसीलिए चीन ने परमाणु युद्ध होने की सूरत में दूसरा तीव्र हमला समुद्र से करने के लिए तेजी से पनडुब्बियों से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना शुरू किया। इसी का नतीजा है चीन की आधुनिक जू लैंग मिसाइल, जिसे जायंट वेव भी कहा जाता है। इसे छोड़ने के लिए बनाई गई है खास जिन पनडुब्बियां। चीन किसी भी तरह अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदना चाहता है। हमें हैरत नहीं होगी कि अगर चीन एक मिसाइल में कई बम लगाने की कोशिश में कामयाब हो जाए। हमें तो हैरत यह है कि आखिर चीन को इस प्रयास में इतना वक्त क्यों लगा। चीन को घेरने की कोशिश जापान में हुई G7 देशों के शिखर सम्मेलन में भी दिखी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की कमान में बाकायदा एक बयान जारी कर दक्षिण चीन समुद्र में चीन की नीतियों की कटु आलोचना की गई। और तो और चीन ने भी पलटवार करते हुए साफ कह दिया कि G7 देशों को इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
बेहतर यही होगा कि ये देश हमारे मुद्दे में टांग ना अड़ाएं। साफ है चीन जल्दबाजी में है। वो किसी भी तरह युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मन नंबर 1 अमेरिका के बराबर उतनी ही धमक के साथ खड़ा होना चाहता है। दक्षिण चीन समुद्र में अपनी जिन पनडुब्बियां उतारना और उसमें परमाणु मिसाइल JL-2 तैनात करना इसी दिशा में पहला कदम है। अगला कदम क्या होगा, कितना घातक होगा, ये शायद कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।